Good morning students. Today I will show you craft work of flower wall hanging. तो आपको दिख रहे होंगे ये फ्लावर्स। आपको आज हम बताएंगे फ्लावर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर को लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको हम टर्न करेंगे इस तरह से। इसको टर्न कर लिया, एक बार इसको हम और भी टर्न करेंगे इस तरह से, फिर हम टर्न करेंगे इसको। इसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। सबसे पहले हम पेंसिल से इसमें लाइंस कर देंगे। इसको सर्कल में काटना है हमको। इस तरह से। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से हमको 3 पेपर कट करने हैं। ये हमारे 3 पेपर कट हो चुके हैं। अब हम इसमें फर्स्ट पेपर को हम फुल साइज रखेंगे, सेकेंड पेपर को हम 1 लीफ इसका कट करेंगे। वन लीफ कट कर ली इसकी मैंने। थर्ड पेपर में हम 2 लीफ कट करेंगे। कट कर ली मैंने। इस लीफ को हमें अभी यूज़ में लाना है। तो सबसे पहले हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू का यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसको ग्लू लगा के इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये जो हमारा छोटा सा पार्ट था, अब हम इसको भी पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको कुछ समय के लिए रख देंगे, क्योंकि ये ग्लू जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम इसको सीधे से इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह से इन दो को भी इसी तरह से टर्न कर लेंगे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको सेंटर पर रख के इसको भी पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। अब हमको फ्लावर की लीफ बनानी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लावर की लीफ। मैंने ये 10 सेंटीमीटर का पेपर लिया है, जिसमें हम 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर पेपर को कट करेंगे।
पेपर को मैंने कट कर लिया। इस पेपर को हम इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। इसके बाद में इस तरह से दिख रहा होगा आपको, मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे से हम कट लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी लीफ बनके तैयार हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा लीफ। तो इसी तरह से मैंने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी बना के रखे हैं, डिफरेंट कलर की लीफ भी मैंने बना के रखे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मुझे बनाना है इस तरह का फ्लावर। पहले लीफ, फ्लावर, लीफ, फ्लावर, इसके बाद में फिर लीफ, फिर फ्लावर। तो इस तरह से इसको इस तरह से बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक वूलन थ्रेड चाहिए। इसको इस तरह से हम फ्लावर को सबसे पहले हम इसको हम 10 सेंटीमीटर दूरी पे हम इसमें फ्लावर को पेस्ट करेंगे। इसको हम ग्लू से पेस्ट करेंगे। अगर आप ग्लू से पेस्ट करना चाहते हैं तो ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर टेप से पेस्ट करना चाहते हैं तो पेपर टेप से भी पेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको पेपर टेप से ही पेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी के बाद में हमें सेकेंड रो पेस्ट करना है। टेन सेंटीमीटर के बाद में हमें थर्ड फ्लावर को पेस्ट करना है। ये मेरे फ्लावर पेस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं फ्लावर को मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद में अब हमको लीफ, हम डिफरेंट कलर की लीव्स हैं, इनको हम आपस में 3 लीफ को पेस्ट करेंगे इस तरह से। तो हमें 3 लीफ को इस तरह से पेस्ट करना है हमको इस शेप में। तो मैं इसको पेस्ट करने के लिए ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ मैं। मैंने इसको पेस्ट करने के लिए ग्लू का यूज़ किया है। इस तरह से हम इसको 3 लीफ को पेस्ट कर लेंगे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप फ्लावर के बैक साइड से हम इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम ग्लू का भी पेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं और टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें पेस्ट करने
तो हम इसको पेपर टेप से पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने डिफरेंट कलर के फ्लावर और लीव्स को कट करके रखा है। डिफरेंट कलर के फ्लावर्स के डाउन साइड में डिफरेंट कलर की लीव्स हमको पेस्ट करनी है। तो अब हम पेस्ट करते हैं इसको। तो ये इस तरह से मैंने लीफ को पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से मैंने 3 लेयर को तैयार कर लिया है। 1 2 और 3, ये मैंने 3 लेयर तैयार कर ली है इसकी। इसके बाद में हमको इन 3 लेयर को बनाने के बाद में हम आपको बता रहे हैं पेपर को हमको इस तरह से रोलिंग करना है। तो हम पेपर को रोल करेंगे इस तरह से। मैंने वाइट पेपर लिया है A4 साइज का। मैं इसको आप वेस्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको बीच से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया लॉन्ग में। अब मैं इसको बीच से कट करना है, इसको बीच से कट करना है। कट करने के बाद हमको इस तरह से इसको फोल्ड करना है पेपर को। फोल्ड करने के बाद में हमें इसको पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट के लिए ग्लू का यूज़ करूँगा। आप पेपर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं इसको पेस्ट करने के लिए। इस तरह से मैंने 14 पेपर तैयार किए हैं, पेपर रोल। ये 14 पेपर रोल मैंने तैयार करने के बाद में हमको एक चीज़ याद रखना है कि इनका साइज़ सेम हो। तो सेम साइज़ के लिए हम इसको कट कर लेंगे। इसको हम 1 साइड से पहले कट करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे इस टाइप का। तो इस तरह से हमको इसको नहीं निकालना, हमको इसको फुल सर्कल गोल में चाहिए। तो पहले 1 साइड को इसको हम कवर अप करेंगे। इस तरह से मैंने 1 साइड इसको कट कर लिया है। अब ये हम इसको इस तरह से रख के इसको हम सेम साइज का कट कर लेंगे। याद रखना है। एवं इसी की जैसे सारे पेपर रोड को कट कर लेना है। तो हम सभी पेपर रोड को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमको इस तरह से इसको पेस्ट करना है। तो हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इस तरह से पेस्ट होगा। पहले इस तरह से पेस्ट होगा। तो चलिए हम इसको पेस्ट करते हैं।
इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। हमको 4 इस तरह से पेस्ट करना है, 4 रोडों को पेस्ट करना है इस तरह से। सो हम इसको भी पेस्ट कर देंगे ग्लू से। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको ड्राई करने के लिए 10 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे, अच्छे से ये ड्राई हो जाए। इसके बाद में हमको इस तरह से लॉन्ग फ्लावर बनाना है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं अभी। सबसे पहले हमको 4 सेंटीमीटर चौड़ा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का पेपर चाहिए, और पेपर को हम इस तरह से कॉर्नर से मोड़ना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको रोलिंग इसको हम कर देंगे रोल। अब हम इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे। अब हम इसको ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे, ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सीजर से हम इन 2 पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके इस तरह से लॉन्ग कट मारेंगे, तो हमारा इस तरह से बनके तैयार होगा। इस तरह से हमने डिफरेंट कलर के काफ़ी सारे कोन बना के रखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा डिफरेंट कलर के कोन्स। इसको हम एक पेपर लेंगे, हम उस पेपर में हम ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद में हम मुझे ब्लैक कलर के 3 लेने हैं कोन्स, फर्स्ट सेकेंड। तो हमको इनके बीच में नॉर्मल दूरी इक्वल स्पेस रखना है। इसके बाद में हमको पिंक कलर के लेने हैं 2। पिंक कलर को हम इन्हीं के साथ में पेस्ट कर देंगे। फिर एक पिंक कलर का हम इस स्पेस में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इसके बाद में हम इसको सीरीज क्रम में पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से पेस्ट करने के बाद में हम पिंक कलर के 2 लेंगे। पिंक को हम येलो के साथ में पेस्ट कर देंगे। ब्लैक में हमको लाइट ग्रीन, पिंक में हमको इसी को पेस्ट करना है इस तरह से।
आप डिफरेंट कलर के भी लीफ पेपर को कट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ब्लैक, पिंक, हम इसमें वाइट, को पेस्ट करेंगे। वाइट पेपर के बाद में हम इसमें पिंक पेपर का यूज़ करेंगे। पिंक के बाद में हम वाइट के साथ में पिंक पेपर का यूज़ करेंगे। वाइट के साथ में हमको पिंक पेपर का यूज़ करना है। पिंक के साथ में वाइट, हम डिफरेंट कलर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इनको पेस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से इसको हम वाइट पेपर फर्स्ट लेयर में, उसके बाद हम लेयर बाय लेयर इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट्स के लिए। देखिए हमारा फ्रेम ये ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें जो इस तरह से बनाया था, हम इसको इसके कॉर्नर पे हम इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसकी कॉर्नर पे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसको इसके कॉर्नर पे पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मेरे पास फ्लावर थे और मैंने कुछ छोटी लीव्स और कट करके रखी हैं। आप देख रहे होंगे छोटी लीव्स को मैंने कट करके रखा है।
इस लीफ को भी हम उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हमने लीफ बताई थी। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे इन फ्लावर्स में लीफ को। चलिए इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको इस तरह से इसमें हम लीफ को पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद में फ्लावर को इसमें पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें फ्लावर्स में इस तरह से लीफ को लगा लेना है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो हम पहले फ्लावर में लीफ को पेस्ट कर लेंगे, इसके बाद में हम फ्लावर को इसमें इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये हमने फ्लावर्स में लीफ को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे इस तरह से। हम इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू से ही पेस्ट करना है। हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको ड्राई होने के लिए हम 10 मिनट्स के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं तो ये फ्लावर गिर जाएंगे, निकल जाएंगे इससे टूट के। तो हम पेस्ट हो गया है, हमको अच्छे से पेस्ट कर देना है इसको। ये हमारा पेस्ट हो गया, इसको ड्राई करने के लिए हम रख देंगे। और ये जो हमने 3 फ्लावर की बनाए थे, अब हम इसको भी इसी में पेस्ट कर देंगे। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए हमारे इसी में एक थ्रेड है, तो हम थ्रेड को ही इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दो या किसी चीज़ से इसको बांध लेना है। तो थ्रेड है तो हम बांध लेंगे इसको। इसको इस तरह से रख लेंगे। अब हमको इसको बांध लेना है। हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे थ्रेड है तो हम थ्रेड से इसको बांध ही लेंगे। अगर थ्रेड ना होता तो हम इसको पेस्ट भी कर सकते थे। और फिर इन 2 फ्लावर्स को
इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। इसमें इसको हम अब तीसरे फ्लावर को हम इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसमें पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल हैंगिंग। तो आप भी इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना।